नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। एक और नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये अनदर रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी दिनों से ये जो सब्सक्राइबर हैं वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन ये जनरली वीडियो मुझे काफ़ी लंबे लंबे भेज रहे थे। बट ये वीडियो है 12 मिनट के आसपास का है। ये करीब 12 मिनट और 15 सेकंड का वीडियो है। दैट्स वाई मैंने इसे सिलेक्ट किया है। और इसका जो टाइटल है, ये यूजुअली थोड़ा हटके है। आचार्य जी के वीडियो पे आज रिएक्ट नहीं करेंगे। ये संदीप महेश्वरी का वीडियो है। संदीप महेश्वरी ने लाओ त्सू की कुछ बातों के ऊपर लाओ त्सू की जो कुछ कोटेशंस थी ताओ ते चिंग की, उसके ऊपर उन्होंने इस वीडियो के अंदर डिस्कशन किया है। तो इसके ऊपर हम रिएक्ट करेंगे और बीच बीच में मैं अपने थॉट्स आप लोगों के सामने रखूँगा। मेरा क्या मानना है, मेरा क्या सोचना है बेसिकली। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। लाओजू जाने जाते हैं अपनी बुक के लिए जिसका कि नाम है दाओ द चिंग। वैसे इसकी जो स्पेलिंग है दैट इज TAO, लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं दाओ। और दाओ का यस। मतलब होता है द वे टू द ट्रूथ। तो लाओजू का जो पहला कोट है वो है, उसकी एक सीधी सी इस बुक की इंग्लिश में ट्रांसलेशन ताओ क्यों लिखी गई है, वो ताओ इसलिए लिखी गई है, TAO इसलिए लिखी गई है क्योंकि द साउंड है नहीं। त की जो साउंड है ना, वो इंग्लिश में है ही नहीं। इंग्लिश में या तो ट की साउंड है या फिर टी की साउंड है। त की साउंड नहीं है इंग्लिश में। तो इसलिए इन्होंने इसको टाओ कर दिया एक तरीके से, TAO। या तो पढ़ने वाले इसको ताओ भी पढ़ देते हैं, बट द ओरिजिनल ट्रांसलेशन जो है वो ताओ दे चिंग है। ओके। केयर अबाउट वॉट अदर पीपल थिंक एंड यू विल ऑलवेज बी देयर प्रिजनर। क्योंकि आपकी खुशी अब किसी ना किसी और पे डिपेंड करेगी, उनकी नजरों पे डिपेंड करेगी कि वो किस नजर से आपको देख रहे हैं। उनकी नजरों में गिरे तो आप गिर गए, उनकी नजरों में उठे तो आप उठ गए। और उनका एक्चुअल में काम क्या है, दुनिया का एक्चुअल में काम क्या है, अंदर से लोग क्या चाहते हैं, आपका पड़ोसी क्या चाहता है, आपको उठाना या आपको गिराना। तो आप पूरी जिंदगी लगे रहो दुनिया को खुश करने के लिए। दुनिया आएगी एक मिनट में आकर के आपकी सारी जो भी मेहनत है पूरी की पूरी जिंदगी की, उसकी धज्जियां उड़ा करके चली जाएगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपका जो अपना एक्चुअल स्वभाव है उसके हिसाब से जियो। दूसरों को दिखाने के लिए मत जियो, या दूसरों को दिखाने के लिए कोई काम मत करो। दिखावे में बिल्कुल मत जियो। दिखावे से बिल्कुल दूर रहो। दिखावा हमेशा मानसिक परेशानी लेके आता है। आपको हमेशा दूसरे के बारे में सोच के ही चलना पड़ता है। लाओ से इसी चीज को कहते थे, ताओ में जीना, अपने धर्म में जीना, अपने स्वभाव में जीना। आप जैसे प्राकृतिक हैं वैसे आप रहिए। किसी को देख के अपने आप को बदलने की कोशिश मत कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि एरोगेंट हो जाओ। दूसरों की ऑब्वियसली दूसरों की प्रेजेंस की रिस्पेक्ट करो, लेकिन आपका जो नेचुरल स्वभाव है, लोग इसका मतलब कभी कभी एरोगेंस, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग ज़्यादातर इस बात को सुन के ना एरोगेंट हो जाते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही रहूँगा। भाई अगर आप ऐसे ही हो तो फिर दूसरा अपने हिसाब से चलता है, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्यों होती है? यूजुअली ऐसा बोलने वालों को आपने सुना होगा ना कि मैं तो खड़ा बोलता हूँ, मैं तो सच ही बोलता हूँ। जिसको सुनना हो सुनो, जिसको नहीं सुनना वो मत सुनो। या आप लोगों ने कभी-कभी सुना होगा कि भई मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोलता हूँ। जितने भी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोलने वाले होते हैं ना, इनके साथ मज़े की बात ये होती है, ये सीधा-सीधा बोलना तो जानते हैं, लेकिन सीधा-सीधा सुनना नहीं आता इन्हें। अगर आप सीधा-सीधा बोलना जानते हो, तो सीधा-सीधा सुनने की हिम्मत भी रखो। जब कोई सीधा-सीधा बोलता है ना, फिर इनकी हालत ख़राब हो जाती है, फिर उनको अच्छा नहीं लगता, फिर ये वहाँ से उठ के भागने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि आप स्वभाव के हिसाब से नहीं बोल रहे, आप सच का इस्तेमाल एक चाकू की तरह कर रहे हो, दूसरे को चोट पहुँचाने के लिए, दूसरे को धीरे-धीरे काटने के लिए। लाओ त्से कह रहे हैं आपका जो भी स्वभाव है, उसके हिसाब से जियो, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए जियो। अगर आप
गणित में अच्छे हैं तो ये आपका स्वभाव है। अगर कोई गणित में अच्छा नहीं है तो वो उसका स्वभाव है, वो हो सकता है कुछ और करने में उसका मन लगता हो, वो उस चीज़ में अच्छा हो सकता है। या हो सकता है उसने अभी तक डिस्कवर ही नहीं किया है कि वो किस चीज़ में अच्छा है, किस चीज़ में जाके उसका मन ठहर जाता है। ये इसका मतलब है। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्या होता है, कैसे होता है, हम देखते हैं सुबह से रात तक इस चीज को। सही बात कि है। इंडिया में अगर आप देखोगे बहुत सारे लोगों को, तो वो अपनी पूरी जिंदगी गधों की तरह काम करते हैं, ऐसा काम जो उनको करना पसंद नहीं है फिर भी करते हैं। और उनसे पूछो किस लिए कर रहे हैं? अपने बच्चों की शादी के लिए। मतलब पूरी जिंदगी काम किया, पैसा जोड़ा, किस में पैसा लगाया? शादी में। अच्छा, उससे क्या होगा? शादी तो कोर्ट मैरिज भी हो सकती है। शादी में इतना पैसा क्यों, लाखों रुपए क्यों? ताकि दुनिया आएगी तो दुनिया में वाह वाही वैलिडेशन के लिए। और वो चाहे कितनी भी बढ़िया शादी कर ले, कहीं पर भी कर ले, वहां पर लोग आते हैं कमियां निकालने के लिए कि यहां पर खाने में ये कमी है, इसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है। बिल्कुल बेकार है जी। ये कभी अरे इससे बढ़िया तो उनकी थी। तो अगर आप आजाद होना चाहते हो, इस दुनिया का काम क्या है? आपको बांधना, यानी कि आपकी सोच को बांधना। अगर आप आजाद होना चाहते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। दुनिया दिक्कत क्या है ना कि लोग जी नहीं रहे हैं जिंदगी को। इंसान जो है, इंसान को छोड़कर ये प्रॉब्लम किसी और के साथ नहीं है। इंसान के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इंसान कंट्रोल फ्रीक है। वो दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है, दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है। तभी उसे लगता है कि मैं कुछ हूँ। तभी उसे अपनी प्रेजेंस का तभी उसे अपनी प्रेजेंस का वैल्यू महसूस होती है कि मैं कुछ हूँ। अगर वो दूसरों को कंट्रोल कर सकता है, जो आदमी जितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है, उसे अपनी ताकत का उतना ज़्यादा एहसास होता है। एक डीएम है, वो बहुत सारे लोगों को कंट्रोल कर सकता है। उसकी पावर इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को कंट्रोल कर सकता है। एक चीफ मिनिस्टर है, उसकी पावर इतनी ज़्यादा क्यों है? वो उतने ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है। उसके फैसले से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसलिए उसकी ताकत इतनी ज़्यादा है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। और क्योंकि हमारे अंदर ये कंट्रोल फ्रीक होने की आदत है, इसलिए हम सोचते हैं कि हम लोगों को तो कंट्रोल करें ही करें, हम लाइफ को भी कंट्रोल करें। लोग लाइफ को जी नहीं रहे हैं, बस 24 घंटे उसे कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसीलिए फ्रीक्ड आउट हैं, इसीलिए डरे रहते हैं, इसीलिए जिंदगी के सामने वो खुल नहीं पाते। नहीं भाई, जिंदगी को कंट्रोल करना जिंदगी को जीना नहीं है। अगर आप जिंदगी को 24 घंटे काबू करने में लगे हुए हैं कि मेरे हिसाब से ही होना चाहिए सब कुछ, कंट्रोल फ्रीक होने का मतलब क्या है? यही तो है कि मेरे हिसाब से होनी चाहिए, दूसरे भी मेरे हिसाब, मैं तो अपने हिसाब से चलूँ ही चलूँ, मेरी ज़िंदगी तो मेरे हिसाब से चले ही चले, दूसरों की ज़िंदगी भी मेरे के हिसाब से चले ही चले। अरे भाई, अगर आप ये चाह रहे हो कि दूसरा आपके हिसाब से चले, तो दूसरा भी तो यही चाहता है कि आप उसके हिसाब से चलो। तो बेसिकली इस दुनिया में हो क्या रहा है? कोई किसी की सुन रहा है नहीं है, लेकिन सुनाने में सब लगे हुए हैं। कंट्रोल तो कोई किसी के काबू में आता तो है नहीं, लेकिन काबू करने में फिर भी सभी लगे हुए हैं। ये इस चीज की जड़ है। दुनिया की नहीं है, क्योंकि दुनिया तो आपको बांधना चाहती है। इसका सबसे अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने है, यानी कि ये सेशन जो अभी हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है? सेशन लाओजू के ऊपर। बहुत ही कम लोग इस सेशन को देखने वाले हैं, और जो कम लोग देखेंगे उसमें से भी बहुत कम लोगों को ये समझ आने वाला है एक्चुअल में कि ये सेशन है क्या। क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे डीप होता चला जाएगा। फिर ये सेशन हो क्यों रहा है, कर क्यों रहा हूं? क्योंकि अगर मैं वही बोलता हूं जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हो, यानी जो आप सोच रहे हो, तो आपको बड़ा मजा आएगा। आप जो मुझे अभी वीडियो में देख रहे हो, आपको बड़ा मजा आएगा कि हाँ, ये बंदा भी वैसे ही सोचता है जैसे कि मैं सोचता हूं। तो आप क्या कर रहे हो? अपनी ईगो को बढ़ा रहे हो। बट उससे ना आपकी ग्रोथ होगी ना मेरी ग्रोथ होगी। हम कैसे ग्रो करेंगे? जब हम किसी ऐसी टेरिटरी में चले जहां पर ना आज से पहले आप कभी गए हो ना मैं गया, अननोन, तो दोनों अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। आप भी जो मुझे देख रहे हो और मैं भी। बट यही चैलेंज है, और उस चैलेंज की वजह से हम दोनों ग्रो कर जाएंगे। ये मेरा मोटिव है इन सेशंस को करने का। नेक्स्ट कोट इज, साइलेंस इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। किस स्ट्रेंथ की बात यहां पर करी जा रही है? बहुत जबरदस्त बात है। क्या फिजिकल स्ट्रेंथ की? नहीं, क्योंकि फिजिकली देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो इंसान से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, लेकिन वो जानवरों को गुलाम बनाना हमारे बाएं हाथ का खेल है। सर्कस में हम शेर को नचा देते हैं, हाथी को नचा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? इंसान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? क्या फिजिकल स्ट्रेंथ?
नहीं। क्या है उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ? उसका माइंड, उसका थॉट। और सिर्फ माइंड और थॉट नहीं, क्योंकि माइंड और थॉट क्या है? ब्रेन, उसके अंदर कुछ थॉट्स चलते हैं, वो तो सबके पास है। कुछ तो क्या memories सारे हैं। जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं सारे इक्वली स्ट्रांग हैं? नहीं। तो सिर्फ ब्रेन से कुछ नहीं होता है, सिर्फ थॉट से कुछ नहीं होता है, सिर्फ माइंड से कुछ नहीं होता है। इट मस्ट बी बेस्ड अपॉन राइट अंडरस्टैंडिंग। तभी आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हो। यही स्ट्रेंथ है। पूरी की पूरी साइंस को अगर एक वर्ड में बोलना हो, वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉज ऑफ नेचर। बेसिकली बात यह है कि लोग जरूर बात करते हैं कि जिसका मन शांत है वो जिसका मन शांत है वो आदमी उतना ही ताकतवर है, उतना ही पावरफुल होता है। लेकिन लोग इसकी बात कभी नहीं करते कि मन को शांत किया कैसे जाए। जब आप उनसे पूछेंगे मन को शांत करें कैसे, मन शांत होगा कैसे, तो उसके पास उनका कोई जवाब नहीं होता। जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ कि एक नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है पीकी ब्लाइंडर्स करके, उसमें एक कैरेक्टर है थॉमस शेल्बी का। उसकी लोग बहुत चर्चा करते हैं कि वो आदमी बोलता बहुत कम है, ऐसे चलता है, ऐसे देखता है, बहुत शांत रहता है। लेकिन ये जो शांत रहना है ये आता कहाँ से है? ये आता है राइट अंडरस्टैंडिंग से। क्योंकि जब आप चीज़ों को शांत होके देखना शुरू करते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़नी शुरू होती है। तब आपको पता चलता है कि चीज़ें हो कैसे रही। और जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपका मन वैसे वैसे अपने आप शांत होने लगेगा। जैसे जैसे आप चीज़ों को समझने लगते हो वैसे वैसे आप कम बोलने लगते हो। बात इतनी सी है। जो लोग बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं ना, उनके गुस्से में आने का रीज़न यही है कि वो चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, परिस्थिति को समझ नहीं रहे हैं। वो बस ज़बरदस्ती किसी काम को करना चाहते हैं या ज़बरदस्ती अपनी किसी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं। वो इसीलिए फ्रीक्ड आउट हो जाते हैं, इसीलिए हमेशा गुस्से में रहते हैं। एक ज़िद्दी बच्चा जो बस पैर पटक के काम को करवाना चाहता है, वो इस स्थिति को समझना नहीं चाहता। लाओ त्से हमेशा बोलते थे कि एक महान योद्धा कभी गुस्सा नहीं होता। एक पावरफुल योद्धा जो होता है वो कभी गुस्सा नहीं होता। ये उसकी निशानी है। या इसे आप उल्टा के भी कह सकते हो कि जो शांत है उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं है। वो सबसे बड़ा योद्धा है दुनिया। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड साइंस इज पावर, साइंस इज स्ट्रेंथ। साइंटिफिकली हम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो अनसाइंटिफिकली करना पॉसिबल ही नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि समझते कैसे हैं? ये अंडरस्टैंडिंग क्या है? कुछ भी अगर हमको समझना है, फिर आप चाहे एक स्टूडेंट हो और किसी क्लासरूम में बैठे हो और आपको कुछ समझना है कि जो प्रोफेसर है सामने लेक्चर दे रहा है वो क्या कह रहा है, अगर उसको आप समझ पाते हो तो वो आपकी स्ट्रेंथ है। बिजनेस आप कर रहे हो, अगर समझ पाते हो कि जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको क्या चाहिए, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और रिलेशनशिप को स्ट्रांग करना है, मतलब क्या कि सामने वाला जो पर्सन है उसको सही बात तो यही है कि स्ट्रेंथ का रियल मीनिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग का पीछे रियल एसेंस क्या है? साइलेंस ऑफ माइंड। साइलेंस ऑफ माइंड का मतलब क्या है? जो आप अपने आप से लगातार बातें करते रहते हो, इन बातों को करना बंद करो। और ये बातें आप क्यों करते रहते हो? ये अपने आप से, इसी को तो विचार कहते हैं। अपने आप से बातें करने को ही तो विचार कहते हैं। विचार करना। आप विचार करते क्यों रहते हो? क्योंकि जो है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो। आप हमेशा कुछ और चाह रहे हो। जो है उससे कुछ अलग चाहना, यही विचार को जन्म देता है। इसीलिए जे कृष्णमूर्ति कॉन्स्टेंटली बोलते थे कि विचार क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है। थॉट क्या है? थॉट ऑलवेज कम्स थ्रू कॉन्फ्लिक्ट। थॉट हमेशा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। इसलिए जो है उसके साथ रहो। एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज द एंड ऑफ सफरिंग, या एंड ऑफ सिलेक्शन इज द एंड ऑफ सफरिंग। आप समझ पा रहे हो? तो व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या जरूरी है? समझते कैसे हैं? उसके लिए क्या चाहिए? उसका ग्राउंड क्या है? साइलेंस ऑफ माइंड। साइलेंस। साइलेंस। दो तरह का साइलेंस, एक बाहर से साइलेंस, यानी बोलना कम है सुनना ज्यादा है,
तब बोलना है जब जरूरी है, उतना बोलना है जितना जरूरी है, नहीं है तो चुप रहो। क्योंकि अगर आप बोलते ही रहोगे तो सुनोगे कैसे, ये और अंदर जब भी सुनोगे ठीक है, नहीं तो बाहर भी समझोगे ठीक है। कैसे। ये बात बाहर भी ठीक है और अंदर भी ठीक है। जो लोग अंदर ही अंदर कॉन्स्टेंटली अपने आप से बातें करते रहते हैं, वो दूसरा क्या बोल रहा है उसे समझ नहीं पाते, उसे सुन भी नहीं पाते, समझना तो बहुत दूर की बात है। और यही दुनिया में लड़ाइयों की जड़ है, क्योंकि हम दूसरे को सुन ही नहीं रहे हैं, इसीलिए हम कॉन्स्टेंटली लड़ रहे हैं एक दूसरे से। सोचो, जो सुबह से रात तक बड़बड़ 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 बोलता ही रहेगा, वो समझेगा कैसे कि जो मैं बोल रहा हूं उसका कोई मतलब भी है, या ऐसे ही मैं कुछ भी बोलता चला जा रहा हूं। तो दो तरह का साइलेंस चाहिए। एक, अपनी जबान पे कंट्रोल होना चाहिए, दैट इज साइलेंस। दूसरा साइलेंस अंदर। कभी ऑब्जर्व किया हम अपने अंदर ही अंदर कितना बोलते हैं सुबह से रात तक? उस बोलने को ही सोचना कहते हैं। अंदर चुप कैसे रहते हैं और बाहर चुप कैसे रहते हैं, अगर ये दोनों आपको आ जाए तो कमाल हो अपने आप में जाएगा, बहुत बड़ी पावर है। उसके बाद कमाल हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। आपको और कुछ नहीं करना, ये 2 चीज़ अगर आप सीख लो, बस आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी तभी। क्यों? क्योंकि अब आप समझने के लिए तैयार हो। अब आप कुछ भी समझ सकते हो, क्योंकि समझने के लिए देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा बिना बोले। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ बोल रहा हूं यहां से, अगर आप भी अपने अंदर ही अंदर बोलते चले जा रहे हो, तो आप वो कैसे समझोगे या वो कैसे सुनोगे जो मैं बोल रहा हूं? और यहाँ पर जो ये बात कर रहे हैं ना कि ज़बान से एक तरह का हो गया ज़बान पे कंट्रोल रखना, दूसरा हो गया अपने अंदर कंट्रोल रखना, अंदर जो आप बातें कर रहे हो, थॉट पे, अपने माइंड पे कंट्रोल रखना। ये दोनों भी 2 नहीं है, ये दोनों हैं एक ही। क्योंकि आप बेसिकली बोलते तभी हो जब आपका माइंड रिएक्ट करता है चीज़ों के ऊपर। बोलना माइंड से ही जुड़ा हुआ है। ये तो बस आउटपुट है, आउटलेट है, जहाँ से माइंड का रिएक्शन आपको पता चलता है। लेकिन माइंड को अगर आप चाहते हो कि माइंड आपका शांत हो, तो उसकी की ये है कि कहीं जाना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है। जो है हम उसके साथ राजी हैं, हम उसी के साथ रहेंगे, तभी आपका माइंड शांत होगा। क्योंकि माइंड के अशांत होने की ट्रिक ही यही है कि जो है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, हमें कुछ और चाहिए, कुछ और पाना चाहते हैं। कुछ और की जो दौड़ है वही मन को दौड़ाए रखती है, वही मन को अशांत रखती है। लेकिन अगर जो है आप उसी के साथ ठहर जाओ, कहीं और जाओ ही ना। मन बेचैन है, हम उस बेचैनी से दूर नहीं भागेंगे, हम उस बेचैनी के साथ ही रहेंगे। आपका मन शांत होने लगेगा। लोगों को लगता है कि अशांत मन को शांत करने का तरीका ये है कि हम सुख की तरफ भागें, हम किसी एंटरटेनमेंट की तरफ भागें, कॉमेडी शो देख लें या कोई एंटरटेनिंग चीज़ देख लें सोशल मीडिया के ऊपर जाके। नहीं, इससे आप एस्केप तो कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन उस अशांति से, उस दुख से बच नहीं सकते। अगर आप परमानेंटली उसका सॉल्यूशन चाहते हो, तो आपको परमानेंटली उसकी शरण में ही जाना पड़ेगा। आपको दुख से बचने के लिए दुख की शरण में ही जाना पड़ता है। उस दुख को गले लगाना पड़ेगा आपको, तभी वो दुख आपकी ज़िंदगी से जाएगा। बेसिकली जब आप दुख को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, मन की अशांति को जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो, फिर वो अशांति जैसी लगती नहीं है। वो अशांति जैसी लग इसलिए रही है क्योंकि आप उससे दूर भाग रहे हो। कहीं दूर भागना चाहते हो, उससे दूर भागना बंद कर दो, उसे गले लगा लो, उसकी शरण में आ जाओ, उसे अपना लो, उसके साथ राज़ी हो जाओ। फिर मन अपने आप शांत हो जाएगा, वो आप ही की ऊर्जा है, आपके पास वापस आ जाएगी। आप तो बस अपने ही थॉट्स पे उलझे रह जाओगे। इंसान की सबसे बड़ी पावर है अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, बेस्ड अपॉन रियलिटी। दैट इज द बिगेस्ट पावर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। और ये बहुत टू द पॉइंट है बात। यू कैन इवन कॉल इट साइंटिफिक थिंकिंग। अनसाइंटिफिक थिंकिंग इज नॉट पावर। वो तो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है कि आदमी कुछ भी सोच रहा है। एक इंसान के अंदर जो भी वीकनेसेस है उसकी जड़ क्या है, और जो भी स्ट्रेंथ है उसकी जड़ क्या है। जो भी वीकनेसेस है उसकी जड़ है रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। फेलियर्स की जड़ क्या है? कोई भी काम हम कर रहे हैं उसमें बार बार फेल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अभी तक समझ नहीं आया है क्योंकि हमें समझ में नहीं आया कि उसमें कि उस सक्सेस काम पाने को का कैसे तरीका करें। क्या है। और फेलियर का क्या मतलब है?
फेलियर का मतलब ये थोड़ी है कि वो काम हो ही नहीं सकता, अरे बहुत लोग और भी कर रहे हैं। फेलियर एक्चुअल में आता ही तभी है जब आपको किसी भी चीज की समझ नहीं होती, बस आप उसे जेलिसी वश करना चाहते हैं। ज्यादातर लोग जेलिसी में आके, जलन में आके, या ईर्ष्या जिसको बोलते हैं कि फलां आदमी कर रहा है, उसको सक्सेस मिल रही है, वो बहुत कमा रहा है इस चीज से, मैं भी कर लेता हूं, मैं भी कमाऊंगा। आपने ये आपकी खुद की करने की इच्छा नहीं है, दूसरे को देख के इच्छा पैदा हुई है। बट आप उसकी स्ट्रगल नहीं जानते हो कि वो किस स्ट्रगल के फेस से गुजरा है, उसे सक्सेस तक ले जाने के लिए, उसे सक्सेसफुल बनाने का मंत्र उसके पास है। और लोग इसी इसी फंदे में फंस जाते हैं हर बार। तो वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? इसका मतलब उनको समझ आ गया, आपको नहीं आया है। समझ से ही सब कुछ होता है, बिना समझे कुछ भी नहीं होता। दुनिया में छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम प्रॉपर्ली पहले समझा जाता है, फिर उसके बेस पे प्लान बनाया जाता है, फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो सारा खेल किसका है? समझ का है। और एग्जीक्यूशन इज विजडम। दो चीजें हैं, एक है इंफॉर्मेशन, एक है विजडम। इंफॉर्मेशन है बस कहीं से जान लिया, कहीं से पढ़ लिया, कहीं से सुन लिया। लेकिन विजडम इज डूइंग, जब आप एग्जीक्यूट करते हो, एग्जीक्यूशन, डूइंग, कुछ भी कह लो इसे, दैट इज विजडम। तभी आपको पता आटे दाल भाव का पता चलता है। और समझ के लिए क्या चाहिए? साइलेंस चाहिए। द नेक्स्ट कोट इज, द बेस्ट फाइटर इज नेवर एंग्री। यस, गुस्सा क्या है? की बात कर रहा था। अगर श्योर नहीं है तो जब हमें गुस्सा आता है, कभी ऑब्जर्व किया क्या होता है? बेसिकली जब गुस्सा आता है तो होता क्या है, आप जो है, इसमें भी वही चीज है कि आप किसी एक चीज को जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो और वो हो नहीं रही है। जो है आप उसे छोड़ के, और आपने अपने दिमाग में एक प्लान बना लिया, आप जबरदस्ती उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हो। जो है उसे समझने के बजाय बस अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हो, और वो हो रहा है नहीं, ऑब्वियसली रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो आदमी को गुस्सा आता है, क्योंकि आदमी कंट्रोल करना चाहता है। आदमी का अपने दिमाग में एक प्लान बन रहा है उसकी जिंदगी का, वो उसके हिसाब से चाहता है कि जिंदगी ऐसी चले, लाइफ ऐसी हो। लेकिन जब लाइफ वैसी नहीं होती, लाइफ वैसे काम नहीं करती जैसा वो चाह रहा है, उसके प्लान के हिसाब से जब लाइफ काम नहीं करती, तो फिर उसे गुस्सा आता है। वही गुस्सा शोर है। लाओ त्से क्या कहते हैं कि बेस्ट फाइटर नेवर एंग्री, नेवर गेट्स एंग्री। जो बेस्ट फाइटर है वो कभी गुस्सा नहीं करता। क्यों गुस्सा नहीं करता? क्योंकि वो अंदर से ही शांत है। वो बाहर पूरी जंग लड़ रहा है, लेकिन अंदर से बिल्कुल शांत है, अंदर कुछ नहीं हो रहा। आदमी शोर मचाने लगता है, बाहर से भी और अंदर से भी। चीखने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, पागलों जैसे बिहेव करने लग जाता है। इनफैक्ट आदमी को खुद को बाद में रियलाइज होता है कि ये मुझे क्या हो गया था। उसको ये तक विश्वास नहीं होता है ये मैंने किया, ये मैं ही था, मैंने किया है। आदमी डर जाता है अपनी उस डार्क साइड को देख करके। इनफैक्ट 99.99 केसेस के अंदर गुस्सा करने वाला आदमी बाद में पछताता है। 99.99 केसेस के अंदर। क्यों पछताता है? क्योंकि उसे भी ये चीज रियलाइज होती है कि मैंने बहुत बचपना दिखा दिया। इसे सॉल्व करने के, क्योंकि जब बाद में दिमाग शांत होता है तो फिर उसे अदर रास्ते दिखाई देते हैं उसी सेम चीज को टैकल करने के, कि भाई इसे इस तरीके से भी हैंडल किया जा सकता था, इसे और दो तीन चार तरीके थे जिनसे इस बात को हैंडल किया जा सकता था बिना गुस्सा किए। लेकिन क्योंकि उस समय वो आदमी गुस्से की पकड़ में आ जाता है, इसलिए सोचने समझने की शक्ति उसकी बैठ जाती। इंटेलेक्ट को दबा देता है गुस्सा। अपने उस पागलपन को देख करके आदमी खुद ही घबरा जाता है, कहता है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। तो गुस्से में क्या होता है, आदमी अपनी सुध-बुध खो देता है, शोर मचाने लगता है बाहर से। लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जहां पर आप बाहर शोर नहीं मचा सकते। यानी सामने वाला अगर आपसे कमजोर है तो आप क्या करोगे? चीखोगे, चिल्लाओगे, या मारोगे, पीटोगे, किसी भी तरीके से सामने वाले को दबाओगे, अपने गुस्से को एक्सप्रेस करोगे। लेकिन अगर सामने वाला आपसे पावरफुल है तो
क्या मान लो आप करोगे? किसी कंपनी में काम करते हो और आपका बॉस है, आपका बॉस है, फिर क्या आप करोगे? चीख तो सकते नहीं, वहां पे चिल्ला तो सकते नहीं, तो क्या करोगे? अंदर शोर मचाने लग जाओगे। अंदर से। दोनों ही केस में शोर है। इस शोर की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है? मान लो एक रिंग है, वहां पर लड़ाई चल रही है, दो ओपोनेंट्स हैं, एक है जो बिल्कुल ही साइलेंट है, अंदर से भी और बाहर से भी। वो क्या कर रहा है? वो अपने ओपोनेंट को ऑब्जर्व कर रहा है। दूसरा है जिसके अंदर शोर है। शोर का मतलब क्या? गुस्सा है, वो अपनी ईगो के लिए लड़ रहा है। तो जहां ईगो होगी वहां पे गुस्सा आना ही आना है। उसके अंदर मैं है बहुत ही पावरफुल, तो उस मैं की वजह से अंदर शोर मचा पड़ा है। तो शोर की वजह से क्या होगा? वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, वो उसके अंधाधुंध moves को वो लड़ेगा। देख नहीं पाएगा। तो जब देख नहीं पाएगा तो खुद को डिफेंड कैसे करेगा? वो सिर्फ अटैक करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये जो बंदा साइलेंट, अटैक भी नहीं, अंधाधुंध लड़ेगा। अटैक भी छोटा वर्ड हो गया। वो बस उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही होगी कि मैं कुछ भी करके, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके बस अगले आदमी को हरा दूं, क्योंकि जीत ही मायने रखती है, और जीते नहीं तो जिंदगी खत्म। है, उसको सब कुछ नजर आ रहा है। उसका जो अटैक है वो उसको स्लो मोशन में नजर आ जाएगा, क्योंकि ये अंदर से साइलेंट है। ये एक साइलेंट फाइटर है, वो बड़े आराम से उसके अटैक को आते हुए देखेगा। और अगर कोई इस बात को समझना चाहता है ना, तो एक मूवी में रेकमेंड करना चाहूंगा जो मेरे हिसाब से हर आदमी को देखनी चाहिए। उस मूवी का नाम है द पीसफुल वॉरियर। कहीं से भी इंटरनेट पे आपको बहुत जगह पर वो मिल जाएगी, कहीं पे भी जाके देखना द पीसफुल वॉरियर। आपको समझ में आएगा कि एक पीसफुल वॉरियर बनते कैसे हैं। हल्का सा साइड होगा, बचेगा और उसको अटैक करेगा, तो वो बच भी नहीं पाएगा। तो अगर लाइफ में हमको कुछ भी करना है, किसी भी प्रॉब्लम को फेस करना है, तो हमें यह सीखना होगा कि बिना किसी शोर के किस तरह से हम साइलेंटली उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करें। और साइलेंट कैसे होते हैं? साइलेंट होते हैं जब हमारे अंदर जो मैं है, उस मैं से हम फ्री हो जाते हैं। उस मैं की वजह से ही तो शोर होता है। जो गुस्सा है वो किस पे टिका है? मैं पे। गुस्सा किसको आता है? मुझको आता है। डर किसको लगता है? मुझको लगता है। लालच किसके अंदर है? मैं के अंदर है। तो अगर आप मैं से फ्री हो गए, तब आप कुछ ऐसा देख सकते हो जो आपके बियॉन्ड है। आप क्या हो? और इससे भी आगे की बात है जो मैं बोलना चाहूंगा कि मैं किस चीज का रिजल्ट है? मैं उसी कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट है। मैं उस कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट है कि मैं कुछ और चाहता है सदा। मैं जो है उसके साथ नहीं रहना चाहता। मैं की दिक्कत ये है कि वो सदा कुछ और चाहता है। अभी प्रेजेंट को छोड़ के, प्रेजेंट मोमेंट को छोड़ के, प्रेजेंट मोमेंट में जो भी है वो उसे छोड़ के सदा कुछ और चाहता है। ये मैं और इच्छा, मैं और चाहना सदा एक साथ पैदा होते हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये होंगे तो दोनों एक साथ होंगे, नहीं तो दोनों में से कोई भी नहीं होगा। जिस समय आपकी इच्छा गिरती है, आपकी कामना, इसे कामना भी कहा गया है, इसे वासना भी कहा गया है, इसे तृष्णा भी कहा गया है। जिस समय आपकी वासना, कामना गिरती है, उसी समय आपका मैं भी गिर जाता है। और उसका सीधा सिंपल उपाय ये है कि जो है, जो प्रेजेंट में है, उसी के साथ रहो, उसी को एक्सेप्ट करो। जैसे उसके अलावा और कुछ है भी नहीं। वैसे है भी नहीं, बट आपके लिए अगर ये चीज मानना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो उसे ऐसे ही मानो जैसे इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। यही है। रो लो तो भी यही मिलेगा, हंस लो तो भी यही मिलेगा। इतने में इतना ही मिलेगा। जो आपके छोटे से भेजे के अंदर घूमता रहता है, वही तो आप हो। तो बस उसी में जियोगे, उसी में मरोगे। अगर उसके बियॉन्ड कुछ जानना है, तो उसी से फ्री होना होगा जिसको आप मैं बोलते हो। तो कैन यू ऑब्जर्व विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ योर ईगो? ये मैं ही ईगो है। विदाउट योर मैं। क्या आप खुद को बीच में से हटा करके देख सकते हो? क्या हो रहा तब है, आप एज इट इज देख सकते हो। ये क्या है, क्या हो रहा है। अगर मैं के थ्रू देखोगे, ये मैं मतलब क्या? मैं का चश्मा। किसी ने हरा चश्मा लगा लिया, किसी ने नीला, किसी ने पीला, तो एक को दुनिया हरी नजर आ रही है, एक को नीली, एक को पीली। तो सबकी दुनिया अलग अलग है, और वहीं पे आदमी जीता है, वहीं पे मरता है कि मेरे लिए दुनिया मतलब ये। एक्चुअल में तो कभी देखते ही नहीं है। पूरी जिंदगी निकल जाती है लेकिन देख नहीं पाते। तो साइलेंस का मतलब क्या है? मैं से फ्री होना। मैं से फ्री होने के बाद में क्या बचता है?
शांति बचती है। वो शांति में क्या होता है? ऑब्जर्वेशन होता है। उस ऑब्जर्वेशन की वजह से क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग होती है। और अंडरस्टैंडिंग क्या है? पावर है। उसे संत इसे इस तरीके से कहते हैं कि उस शांति में जो होना होता है वो अपने आप हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी जिसे ऑब्जर्वेशन, संदीप जिसे ऑब्जर्वेशन कह रहे हैं, उसे संत ये कहते हैं कि उस शांति में जब आपका मन शांत हो जाता है, जब मन के सारे कॉन्फ्लिक्ट हट जाते हैं, मन के सारे अपोजिट हट जाते हैं, तो उसके बाद जो रह जाता है वही है रियल ट्रूथ। और फिर वो अपने आप एक्ट करना शुरू करता है। फिर जो होना है वो अपने आप होता रहता है, फिर आपको कुछ करने नहीं पड़ता। लेकिन उसके लिए जो है उसके साथ आपका होना जरूरी है, कॉन्फ्लिक्ट हटना जरूरी है। पहली कंडीशन ये है। और कॉन्फ्लिक्ट हटेगा तभी जब जो है उसके साथ आप रहने को राजी हो। अंडरस्टैंडिंग से बड़ी कोई पावर नहीं नहीं है। है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये था लास्ट, साइलेंस इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। और ये बहुत सही है, ये बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट है लाओ त्सू का। जिसका माइंड शांत है ना, उससे बड़ा योद्धा, उससे बड़ा वॉरियर कोई भी नहीं है लाइफ के बैटल में। इनफैक्ट वही यहाँ पर जीतता है जो अपने माइंड को शांत रख पाता है, और शांत वही रख पाता है जो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करता है। इसी के साथ अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 31 मिनट का ये वीडियो हो चुका है। बाकी आप लोगों का अगर कोई और रिकमेंडेशन है तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो, या फिर मैंने अपना ईमेल आईडी भी छोड़ा हुआ है, आप मेरे ईमेल आईडी के ऊपर भी आप मेल कर सकते हो। मैं चलता हूँ, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।